हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूत सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। आज हम न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जितने भी हमने न्यू रेशो के न्यूमेरिकल किए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल आज हम ऐसा करेंगे जिसमें जो प्रीवियस टॉपिक जितने करवाए न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के लिए वो ऑल रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट को रीड करता हूं और उसके बाद हम न्यू रेशो को किस किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो स्टेटमेंट आपकी ये रहेगी, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ए एंड बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट में शेयरिंग रेशो 3:2 है। C is admitted as a new partner। C एक नया पार्टनर आया 1/5 के लिए in the profit of the firm। Calculate the new profit sharing ratio of the partnership। इसमें 4 मेथड हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा ये रहेगा, C gets equally from A and B। A and B से C जो है इक्वल एक्वायर करता है। तो इस कैटेगरी में ये नहीं बताया कि कौन सा पार्टनर उसको कितना पे करेगा या कितना सैक्रिफाइस करेगा। तो इस कैटेगरी में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक ही फॉर्मूला न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के लिए करने का कैसे होगा। अगर इक्वली एक्वायर करता है तो इसमें ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, जैसे सी पार्टनर है, ए एंड बी उसको कितना पे करेंगे, उसका शेयर है 1/5, उसका 1/2 ए सैक्रिफाइस करेगा और बी कितना करेगा, 1/2 का 1/2 बी सैक्रिफाइस करेगा। जितना ये दे रहे हैं उतना इसका जो है उनके शेयर में से माइनस हो जाएगा। तो ए शेयर कितना आएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, इसमें से इसने कितना दिया 1/10, तो 1/10 माइनस हो जाएगा। 10 आपका एलसीएम आ गया, 10 को 5 से डिवाइड करना है, 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/10 इसका ए का सी को सैक्रिफाइस करने के बाद शेयर रह गया। और बी का कितना आ जाएगा, बी शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें बी का ओल्ड शेयर जो है खुद का वो 2/5 है, इसमें से इसने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10, तो 1/10 इसमें से माइनस हो जाएगा। 10 इसका एलसीएम आ गया, 10 को 5 से किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3/10। क्लियर, इन तीनों को इक्वल रख लेना। ए का कितना आया 5/10, बी का कितना आया 3/10 और सी का कितना आया 1/5। 10 एलसीएम आ गया 5, 3 and 2, दैट इज द न्यू रेशो। ये आपका फर्स्ट कैटेगरी में आंसर आ गया। इसी को हम बी में कैसे सॉल्व करेंगे, सी अपना शेयर 2/1 में एक्वायर करता है। मैंने आपको प्रीवियस भी ये बताया कि रेशो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, एक्वायरिंग रेशो 3:1 भी हो सकता है। तो इस कैटेगरी में हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ए और बी। ए का शेयर कितना है 1/5, 1/5 का सी ए से कितना लेगा 2/3 और 1/5 का बी से कितना लेगा 1/3, तो इसका कितना आ जाएगा 2/15, इसका कितना आ जाएगा 1/15। इन्होंने ये पार्ट इनको दिया है सी को, तो ए का रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा सी को देने के बाद। सी का ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5, इसने कितना दिया 2/15, 15 एलसीएम आ गया, 15 को 5 से डिवाइड करना है, 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 9 आ गया, 15 को 15 से डिवाइड करना है, 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 7/15 ए का शेयर आ गया सी को देने के बाद।
और बी का कितना आ जाएगा, ए शेयर कितना देगा इसको, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, इसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/15, 2/15, तो 15 आपका एलसीएम आ जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, माइनस 15 को 15 से डिवाइड करना है, एक आ गया, एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 9 माइनस 2 कितना आ गया 7/15, ये ए का आ गया सी को सेक्रीफाइस करने के बाद। और बी का शेयर कितना है ओल्ड 2/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/15, आपका 15 एलसीएम आ गया। 15 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 5/15। और सी का आपको पता ही है 1/5 था ही पहले, तो ए का, बी का और सी का अगर आप रखते हो इक्वल 7/15, 5/15 और 1/15, 1/5, तो 15 आपका एलसीएम आ गया, 15 एलसीएम आ गया 7/5/3, दैट इज द न्यू रेशो। ये सेकंड कैटेगरी में हमने न्यू रेशो को कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट में किया इक्वल, अगर सैक्रिफाइस करते हैं इक्वल एक्वायर करता है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड आपका रेशो 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 कुछ भी हो सकता है, तो इस कैटेगरी में ऐसे सॉल्व करेंगे। थर्ड हम चेक करते हैं, सी आया, सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए, मतलब सारा का सारा अपना जो शेयर है सी ए से प्राप्त करता है। तो इस कैटेगरी में 1/5 जो सी का शेयर था वो सारा शेयर ए ने पे किया है, मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया है, या यूं कहे कि ए ने दिया है उसको। तो इस कैटेगरी में बी ने कुछ नहीं दिया, तो बी का तो सेम आ जाएगा। तो इस कैटेगरी में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो सी का, सी 1/5 के लिए आया, उसने सारा शेयर किससे लिया, ए से लिया है, तो ए अगर उसको पे करेगा तो कितना रह जाएगा, ए का कितना है, ए का ओल्ड शेयर 3/5 है, इसमें से इतना इसने दिया 1/5, 5 आपका एलसीएम आ गया, 3 माइनस आपका 1, तो कितना हो जाएगा 2/5। और बी का कितना आ जाएगा, बी का वो ओल्ड शेयर ही है 2/5, और सी का वही ओल्ड शेयर ही है 1/5। तो इस कैटेगरी में इनको इक्वल रखेंगे तो यहां से आपका रेशो आ जाएगा, ए का 2/5, इसका 2/5 और इसका 1/5। क्लियर? तो ये रेशो हम कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 ये न्यू रेशो आ गया, ऐसे अगर पूछा गया हो तो। क्लियर? और ऐसा भी बोल सकता है कि होली फ्रॉम बी, यानी सी जो अपना शेयर है वो कंप्लीट किससे लेता है, बी से। तो इस कैटेगरी में बी में से माइनस कर देंगे, ए का सेम आ जाएगा। तो ए शेयर कितना है, ए का तो ओल्ड शेयर हो जाएगा 3/5, डी का कितना है, बीज शेयर, डी का शेयर है 2/5 माइनस 1/5, 5 आपका एलसीएम आ गया, 2 माइनस 1, 1/5, और सी का कितना है 1/5। तो इनको इक्वल रखोगे तो कैसे आ जाएगा, यानी इसका कैलकुलेट होके ए का ओल्ड ही है 3/5, बी का कितना हो गया 1/5, और सी का कितना हो गया 1/5। तो 5 आपका एलसीएम आ गया 3, 1 और 1, दैट इज द न्यू रेशो। इस कैटेगरी में ऐसे पूछा जा सकता है। इसमें हम एक पार्ट और करेंगे, तो उसको हम इसके ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ई पार्ट ऐसी है, ई पार्ट में ऐसा कह सकता है न्यूमेरिकल में, सी गेट्स 1/5 फ्रॉम ए से लेता है 3/20, ए से कितना लेगा 3/20, और बी से कितना लेगा 1/20, 1/20, यानी ये कैलकुलेटेड शेयर बता दिया भी ए मेरे को इतना पे करेगा और मेरे हिस्से का बी इतना देगा। तो इस कैटेगरी में ए का शेयर ऐसे आएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, इसने कितना दिया 3/20, इसने दिया 20, आपका एलसीएम आ गया। 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 12,
और 20 को 20 से डिवाइड किया 1 और ये 3 आ जाएगा। 9/20 इसका ए का शेयर रह जाएगा। और बी का कितना आ जाएगा? बी शेयर, बी का शेयर 2/5 है। इसने कितना दिया? 1/20। 1/20 20 आपका एलसीएम आ गया। 20 को 5 से किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 8 माइनस 1 तो 7/20। और सी का कितना आ जाएगा आपका? सी का वही 1/5 है। तो इसमें ए का, बी का और सी का रखेंगे इक्वल। इसमें 9/20, 7/20 और 1/5। तो ये 20 आपका एलसीएम आ गया। 20 को 20 से किया डिवाइड, 974, दैट इज द न्यू रेशो। तो ये थे हमारे न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के तरीके। भी कैसे कैसे सम में ये पूछा जा सकता है। क्लियर? ये आपको सीबीएसई में भी पूछा जाएगा, एचबीएसई में भी कंफर्म पूछा जाएगा। ये इस तरह के पार्ट सीबीएसई में पूछे जाते हैं। और हमने इसको कैलकुलेट करने के न्यू रेशो जो कैलकुलेट करने के 4 मेथड हमने इसमें यहां डिस्कस किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको न्यू रेशो को कैलकुलेट करें। इस टॉपिक में हम गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो गुडविल वो लेकर आएगा, और गुडविल कितने तरीके से हम सॉल्व करेंगे, पुराने पार्टनर उस गुडविल का क्या करेंगे, वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। इस लेक्चर में भी इसको पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल जितने भी थे न्यू रेशो को कैलकुलेट करने के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एचबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल आगे हम पढ़ेंगे, वो न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक गुडविल जब नया पार्टनर लेकर आता है तो उसको हम 3 तरीके में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। सपोज करो सी एक नया पार्टनर आता है बिजनेस में, और ए और बी जैसे ओल्ड पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़े, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है। सपोज करो 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है। सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एक नया पार्टनर है, 1/3 के लिए आया, और उसकी गुडविल सी की है कितनी? 30,000, जो ए और बी को प्राइवेटली तौर पर भुगतान करता है। प्राइवेटली मतलब जैसे उनको उनके घर पर भुगतान करता है, बिजनेस में नहीं आया वो पैसा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। बिजनेस में अगर वो पैसा आया ही नहीं गुडविल का, तो उसकी कोई एंट्री भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक तो ये था। सेकंड में क्या पढ़ेंगे? when the new partner brings his share of goodwill in cash। नया पार्टनर गुडविल नगद लेकर आता है, एंड ओल्ड पार्टनर रिटेन का मतलब होता है रहने देते हैं, दैट अमाउंट ऑफ गुडविल इन ए बिजनेस। नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है, और ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को बांटकर बिजनेस में ही रहने देते हैं। रिटेन का मतलब होता है बिजनेस में ही है वो गुडविल, तो उसकी हम एंट्री कैसे पढ़ेंगे? नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो उसकी एंट्री ये पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज शेयर कैपिटल। एक पार्टनर 2 चीजें बिजनेस में लेकर आएगा, एक तो वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा, और एक क्या लेकर आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा बिजनेस में आया है, पुराने पार्टनर उस गुडविल को बांटेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? ये पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे उसकी कैपिटल का,
और जो गुडविल वो लेकर आया है वो गुडविल किनको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। क्या किया है? सैक्रिफाइस। तो इस गुडविल को बांटेंगे तो क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और किस रेशो में उनको मिलेगी ये गुडविल? सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर? अगर रेशो गिवन नहीं है सैक्रिफाइस, तो हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर गुडविल का शेयर बांटेंगे। इस कैटेगरी में 2 एंट्रियां होंगी। थर्ड जो है इसको हम ऐसे डील करेंगे, when the new partner bring his share of goodwill in cash, नया पार्टनर गुडविल कैश लेकर आता है, एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ दैट अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम ए बिजनेस। इसमें और इसमें फर्क क्या है? क्या डिफरेंस रहेगा? इसमें जो बिजनेस उन्होंने, जो गुडविल ओल्ड पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट की है वो बिजनेस में ही है, रिटेन की है उन्होंने, बिजनेस से वो घर नहीं लेकर गए या कहीं उन्होंने बाहर नहीं निकाला। इसमें गुडविल का पैसा निकाल लेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले वो गुडविल लेकर आया, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल। क्लियर? कैपिटल लेकर आया और गुडविल का पैसा लेकर आया। गुडविल को हम बांटेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 2 एंट्रियां तो आपकी सेम ही हो जाएगी, तो क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे। थर्ड एंट्री जो इसमें अलग होगी वो क्या करेंगे? जब ये गुडविल का पैसा निकाल लेंगे तो अगर ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे एंट्री में, जनरल एंट्री। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? ये टॉपिक आपका थर्ड टॉपिक है। और क्लियरली इसमें न्यूमेरिकल में अगर सम में बोला गया कि ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो हमें ये करना है, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऐसा मानकर चलेंगे गुडविल का पैसा बिजनेस में ही है, मींस ओल्ड पार्टनर ने गुडविल को रिटेन करके रखा है। तो ये आपका एक 7 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन भी है। ये जनरल एंट्री आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको। इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। थ्योरी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ गुडविल से रिलेटेड। आगे जितना भी टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।